ये महामृत्युंजय मंत्र है और आप लोगों में से काफ़ी लोग इसे करते भी होंगे। ये मंत्र कोई हीलिंग मंत्र नहीं है, ये एक कार्मिक मंत्र है। इसे ऐसे समझिए, अगर आपके घर में या कहीं पर किसी का एक्सीडेंट हुआ है और वो इंसान कोमा में है, उसके सारे सेंसेस तो बंद हो चुके हैं, लेकिन उसकी सांसें अभी तक भी चल रही हैं, क्योंकि कुछ कर्म उस इंसान के ऐसे हैं जिसके बलबूते पे वो अभी ज़िंदा है। उसके कोई घर वाले बाहर बैठकर इसका जाप करें इस मंत्र का, तो उसके कर्म कट जाएंगे और उसकी मृत्यु बहुत जल्दी हो जाएगी। इसलिए इसको कार्मिक मंत्र कहा जा रहा है। इट इज़ नॉट टू कॉन्कर दैट। ये मंत्र मृत्यु को जीत नहीं सकता है, बल्कि आपके कर्मों को धीरे धीरे काट सकता है जो आपको इस जन्म में भोगने हैं। इससे आपकी मृत्यु बहुत आसान हो जाएगी। कहते हैं जब बुरा वक्त आता है आपका, या ये समझिए आप जब मृत्यु तुल्य कष्ट आता है, तब आप इस मंत्र को करिए। आपको ये मंत्र हिम्मत देता है और धीरे धीरे हर चीज़ को ईजी करता जाता है। इसके साथ मैं एक बात और कहूँगी, क्या हर इंसान को इस मंत्र को करना चाहिए? या ये कहूँ कि मंत्रों को, जैसे गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, क्या सबको करना चाहिए? और अगर करना चाहिए तो इसका उच्चारण भी आपको आना चाहिए, क्योंकि एक भी गलत उच्चारण इस मंत्र को बिल्कुल उल्टा कर सकता है आपकी लाइफ में। देखिए, मैं आपको समझाती हूँ। महामृत्युंजय मंत्र का जो आखिरी का शब्द है वो है महा अमृतात्। अब इसका मतलब क्या है? माँ का मतलब मैं और अमृतात् का मतलब है इमॉर्टल, अमर। देखिए, गलती कहाँ होती है मैं बाद में समझाती हूँ। इस मंत्र का मतलब क्या है? महादेव जी से कहा जाता है कि मेरे जितने भी कर्म हैं उसको आप जला दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, और मुझे आगे वाली ज़िंदगी या जो भी मुझे नेक्स्ट लाइफ मिले, मुझे मोक्ष प्राप्त हो, मैं इस चक्रव्यूह से, इस ज़िंदगी के चक्रव्यूह से पार हो जाऊँ। ठीक है। अब मैं आपको गलती बताती हूँ जो लोग अक्सर करते हैं उच्चारण में। इस मंत्र का जो लास्ट का शब्द है वो मामृतात् है। इस शब्द को माँ अमृतात् है, जो अ आता है ये बोलना बहुत ज़रूरी है। और इसे अगर आप सिंपल में ममृतात् बोल जाते हैं तो ये गलत है। ये अ का आना बहुत ज़रूरी, नहीं तो इस मंत्र का मतलब ही पूरा बदल जाएगा। बस वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की बात है, वो अ आपके दिमाग में आना चाहिए। अगर वो अ आपके दिमाग से छूट गया या बोलने में, उच्चारण में बदल गया, तो इस मंत्र का बिल्कुल अलग प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इस मंत्र को बहुत ध्यान से बोलना चाहिए। एक एक वर्ड और एक एक लाइन का ड्यूरेशन आपको एक जैसा रखना चाहिए। इसकी बहुत बड़ी विधि है, उसको देखकर ही और समझकर ही करिएगा। देखिए, मंत्र सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं, उसका उच्चारण, उसका टाइम बहुत अलग होता है। अगर आपने गलत मंत्र का उच्चारण कर लिया तो उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट सिर्फ आपको ही नहीं मिलेगा, बल्कि आपके आसपास वाले लोगों को भी भोगना पड़ेगा। किसी की तबीयत ख़राब हो जाएगी, किसी के प्रोफेशनल लॉस हो जाएगा, कभी कुछ कोई एक्सपेंस आ जाएगा अचानक। इसलिए मंत्रों का सही उच्चारण बहुत ज़रूरी है और हर किसी को ये मंत्र नहीं करने चाहिए। ये मंत्र मार्कंडेय का है। जब उनका मृत्यु का समय आया था तब उन्होंने इस मंत्र का उच्चारण करना, जाप करना चालू कर दिया था। इससे उनकी मृत्यु बहुत आसान हो गई थी। जैसे कि मैंने कहा था, ये कार्मिक मंत्र है। आपके कर्म जो इस जीवन में है वो धीरे धीरे समाप्त करता है, या सिंपल भाषा में बोलूँ, मृत्यु आने का वक्त, उस समय जो पीड़ा होने वाली है उसको थोड़ा सा ईजी कर देता है। मैं अनु, महामृत्युंजय मंत्र बहुत पावरफुल मंत्र है। ये मंत्र का जाप करने से जो आपके कर्म हैं, जो आप इस जीवन में भोग रहे हैं, उसको थोड़ा कम कर देता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मृत्यु नहीं होगी, इसका मतलब ये है कि ये एक कार्मिक मंत्र है, बस आपकी तकलीफ को थोड़ा कम करेगा। इसलिए इस मंत्र को बहुत सोच समझ के करिएगा, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी पावरफुल मंत्र।